So good morning student. This is our 16th lecture, okay? And we were discussing in the previous class also. I've given you some idea what we will learn today, okay? Yes, ma'am. And the term that we will learn today is the setback distance. Suppose this is a curve on the this is a curve on the road, okay? A horizontal alignment on the road. You are traveling from this road. Suppose let us assume that you are traveling from this road. Now one vehicle is coming from this road. You are at this point somewhere here, and one vehicle is coming from this point, okay? So when we will see that vehicle, that line of sight, that line, straight line joining this two vehicles, okay, that is our line of sight. मतलब कि इस साइड से तुम ये वाला क्लियरली देख पाओगे कि एक व्हीकल आ रहा है फ्रॉम दिस डायरेक्शन, दैट इज द लाइन ऑफ साइट, ओके? सपोज यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो कटा हुआ है, सपोज दैट इज योर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है? मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन को एकदम टच करके, ऑब्स्ट्रक्शन के एकदम एंड को टच करके तुम देख पा रहे हो, वहां पे तुम्हारा लाइन ऑफ साइट उसको टच करके जा रहा है और दूसरा व्हीकल को देख पा रहे हो, ओके? नाउ ये जो भी डिस्टेंस है, दैट लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस से तुम्हारा ये जो हॉरिजॉन्टल कर्व का सेंटर लाइन है, दैट डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, कितना क्लियर विजिबिलिटी रखना चाहिए, ओके? सपोज दिस इज द लाइन ऑफ साइट, यहाँ से तुम्हारा लाइन ऑफ साइट जा रहा है. सो फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट टू द सेंटर लाइन ऑफ योर रोडवे, सपोज दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ द रोडवे, तो कितना डिस्टेंस है, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, that is your setback distance. And why it is necessary? Clear, अगर setback distance तुम clearly नहीं रख पाओगे तो suppose तुम्हारा setback distance you are not sufficient setback distance तुम नहीं दे रहे हो. मैम, हाँ मैम कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, ग्रुप में बोल रहा है. ओके 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 हो गया ना? हाँ. तो ये सेटबैक डिस्टेंस हमको मिनिमम सेटबैक डिस्टेंस रखना है. क्यों? सो दैट अगर यहाँ से एक व्हीकल आएगा, तुम ये बोलो कि जितना कम अगर सेटबैक डिस्टेंस रहेगा, देन डिफिकल्टीज क्या आ सकता है? मतलब ये जो सेटबैक तुम्हारा लाइन ऑफ साइट यहाँ पे और सेंटर लाइन यहाँ पे, तो दोनों के बीच का गैप जितना कम रहेगा, तो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू विल बी फेसिंग? क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हो? सेटबैक डिस्टेंस कम है मतलब क्या है कि सपोज तुम अब यहाँ पे पहुंचे हो, वो वाला व्हीकल यहाँ पे पहुंचा है, तब जाके तुम्हारा लाइन ऑफ साइट विल बी समवेयर हियर, राइट? समवेयर हियर यहाँ पे तुम्हारा लाइन ऑफ साइट होगा. अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, देखो पहले इतना डिस्टेंस था, अभी इतना डिस्टेंस होगा. देन इसका इफेक्ट क्या होगा? सेटबैक डिस्टेंस जितना कम होता जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, तुम्हारा विजिबिलिटी नहीं होगा, राइट? तो तुम दूर से जो आ रहे हैं, उस तरफ से जो टर्निंग लेकर व्हीकल जो आ रहा है उसको देख नहीं पाओगे क्लियरली. तो वो एक सर्टेन स्पीड में आएगा, तुम भी एक सर्टेन स्पीड में आओगे. सो अगर तुम लोग हेड ऑन कॉलिशन अगर हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा. तो मिनिमम साइड डिस्टेंस इज नॉट अवेलेबल, उसको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी मिनिमम अवेलेबल नहीं रहेगा अगर सेटबैक डिस्टेंस हम अच्छे से डिजाइन नहीं किए तो. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डिजाइन दिस इनफ setback distance, sufficient setback distance, so that the vehicle we can clearly see मतलब कौन सा व्हीकल कितना दूर है, एक कर्व में कितना दूर से उस तरफ से व्हीकल आ रहा है. सो ओके, सो ये है मेन फंडा ऑफ द सेटबैक डिस्टेंस. नाउ टुडे वी विल कवर व्हाट डेफिनेशन, तो ये समझ में आ गया कि क्या है, ओके? कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कंडीशन, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन इट सेवरल फॉर्मूलाज आर देयर, ठीक है? मेनली 4 फॉर्मूलाज आर देयर. तो वो 4 फॉर्मूला हमको दिखना है एंड वी हैव टू डिराइव आल्सो, ओके? कर्व रेजिस्टेंस, ये सेटबैक डिस्टेंस खत्म होके दूसरा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, लास्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या है? दैट इज अ कर्व रेजिस्टेंस, वो हम देखेंगे एंड वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल, ओके? अब आते हैं कि सेटबैक डिस्टेंस क्या है. ये जो बोले थे, सपोज तुम्हारा व्हीकल, तुम यहाँ से यहाँ पे हो कर्व के और वो वाला व्हीकल यहाँ पे है, एंड दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन, तुम दोनों के बीच में ये ऑब्स्ट्रक्शन है. तो क्लियरली कहाँ से देख पाओगे? ऑब्वियसली इस लाइन से तुम क्लियरली देख पाओगे. जब अगर तुम यहाँ पे हो और वो वाला व्हीकल यहाँ पे है, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यू विल नॉट बी एबल टू सी ईच अदर, राइट? देन व्हाट हैपेंस? तो तुमको मतलब क्या
बोलते हैं कि विजिबिलिटी नहीं है कि कितना डिस्टेंस के बाद हमको रोकना चाहिए ये ऐसा। लेकिन यहाँ पे जब पहुंचोगे दोनों, देन यू कैन क्लियरली सी ईच अदर, ठीक है, एट दिस पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट से तुम्हारा सेंटर लाइन, सपोज दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ द रोडवे, तो दोनों के बीच का गैप क्या है, दैट इज योर सेटबैक डिस्टेंस। ओके, अब आते हैं कि क्या क्यों देते हैं, वही हमको क्लियरली, सो दैट साइड डिस्टेंस मस्ट बी क्लियर, वही इसके लिए हमको देना पड़ता है। ओके, एंड इट डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स लाइक साइड डिस्टेंस, मतलब ISD, OSD, SSD के ऊपर डिपेंड करता है। ये रेडियस कितना है, जो भी कर्व डिजाइन कर रहे हो उसका रेडियस कितना है, उसके ऊपर भी ये सेटबैक डिस्टेंस डिपेंड करता है। व्हेन वी विल डिराइव फॉर्मूला इटसेल्फ, वी विल सी दैट इन द फॉर्मूला इटसेल्फ you are getting that r term. Okay, also the length of the curve, ये लेंथ कितना है, ये कर्व का लेंथ कितना है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है m का वैल्यू। ओके, सो कंडीशंस हम बोले थे, दो कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, लेंथ ऑफ द कर्व, मतलब हॉरिजॉन्टल कर्व जो है, ठीक है, द लेंथ ऑफ द कर्व, रिमेंबर दिस इज नॉट द ट्रांजिशन कर्व। ओके, ये वाला है, अब ट्रांजिशन को छोड़ के अब हम लोग कर्व में घुस रहे हैं, सर्कुलर कर्व में, सो उसका लेंथ। तो फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, इफ द लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, ठीक है, जितना क्लियरली विजिबल है, बहुत दूर से तुम मतलब लेंथ बहुत बड़ा है, कर्व बहुत बड़ा है, लेकिन जितना साइड डिस्टेंस होना चाहिए वो उससे कम है, तब क्या होता है। फर्स्ट केस के लिए क्या है, दो टाइप का है, एक है कि सिंगल लेन, मतलब तुम्हारा एक ही लेन है, मतलब 3.5 मीटर का विड्थ का रास्ता है, तब क्या होगा। और दूसरा क्या है, इफ देयर इज मल्टी लेन, मतलब मोर देन टू लेन्स, मोर देन वन लेन, जिसको बोलते हैं मल्टी लेन। ओके, तो उसके लिए m का वैल्यू क्या होगा, वी विल डिराइव। सपोज ये वाला एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। अच्छा, आछो तो तुमरा आवाज पेलंगे। ओके, हाँ मैम। तो हम लोग को पता है कि S इक्वल्स टू क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू, सपोज दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क, ये जो SD है उसका लेंथ है कितना, S, ठीक है, और उसका रेडियस कितना है, R, एंड द एरिया सबटेंडेड बाय दिस S इज अल्फा। ओके, तो कैन वी राइट दिस फॉर्मूला, S इक्वल्स टू R अल्फा, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू R थीटा, वैसे ही थीटा के जगह पर यहाँ पे अल्फा लिख दिया और L लेंथ के जगह पर यहाँ पे S रख दिया, ठीक है। सो आर्क लेंथ कितना है, SD इज इक्वल्स टू S है, उसका करस्पॉन्डिंग रेडियस कितना है, R है, और द एंगल सबटेंडेड बाय दिस S इज अल्फा। सो कैन वी राइट दिस इक्वेशन, S इक्वल्स टू R अल्फा। ओके, इससे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू S बाय R रेडियन, वेयर अल्फा इज इन रेडियन। ओके, ये रेडियन में है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू डिग्री। तो डिग्री के लिए कैसे करोगे, एनी आइडिया, S by R रेडियन इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री, पहले बोलो 180 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मच रेडियन, मतलब कितना रेडियन मिलके तुम्हारा 180 डिग्री फॉर्म होता है। एनीवन, मैथ्स का है कुछ, पाई बाई 2 पाई रेडियन, राइट, 2 पाई, मतलब एक सर्कल का होता है 2 पाई, राइट। सो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है। अब अल्फा रेडियंस बोला है, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या है, S बाई R, राइट। सो S बाई R रेडियंस इक्वल्स टू कितना है, सिंपली ये क्या है तुम्हारा यूनिटरी मेथड है, पाई रेडियन का 180 है, 1 रेडियन का पाई 180 बाई पाई है, तो S बाई क्या मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो S बाई R इज इक्वल्स टू कितना है, कितना डिग्री है, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, देखो जब भी हम लोग डिराइव करेंगे वी विल कंसीडर अल्फा बाई 2, हाफ ऑफ दिस एंगल। ओके, सो अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 180, ये जो भी है S बाई पाई R डिवाइड बाई 2, तो अल्फा बाई 2 इज दिस मच फॉर दिस केस। ओके, जहां पे रेडियस है R, इतना क्लियर है। अब ये वाला तुमको पता है, अल्फा बाई 2 यू नो, ओके, हाँ मैम, दिस इज R वैल्यू, ठीक है।
अब नाउ दिस ट्राइंगल जो दिखाई दे रहा है, सपोज दिस इज ओ, सो ओ सी ए, ये जो ट्राइंगल है दिस इज व्हाट, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। अब इसका तुम्हारा अल्फा बाई 2 है, ये तुम्हारा थीटा कितना है, अल्फा बाई 2 है एंगल, एंड दिस इज द आर। तो ये वाला वैल्यू कितना होना चाहिए, ये वाला, यहाँ से सपोज यहाँ पे O है तो ओ सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ सी, अगर ओ ए आर है, एंगल इज अल्फा बाई 2, देन व्हाट इज ओ सी, ओ सी इक्वल टू कितना होगा बोलो, मैम ओसी मतलब क्या है, ये साइड में जो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड में जो परपेंडिकुलर है, बेस, हाँ बेस। हाइपोटेनस आर है तो बेस कितना होगा, जिसका एंगल है देखो अल्फा बाई 2, ये ए सी, सपोज ये वाला ओ है, ठीक है, तो ओ ए है तुम्हारा आर, अल्फा बाई 2 है ये एंगल, देन व्हाट इज ओ सी, एक तो ठीक हो बोलो, ओ सी कितना होगा, हाँ मैम हाँ बोलो, मैम ओसी इक्वल्स टू आर इनटू 1 माइनस cos थीटा। तो एसी बेस आर कॉस थीटा, सिंपल, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर विल बी साइन थीटा, बेस कॉस थीटा, राइट, है तो एग्री, मैम देन दिस इज आर, हाँ मैम हाँ बोलो बोलो, আমরা সার্ভিং পুরো যে সার্ভিং हाँ ओके, सी आर कॉस थीटा, সার্ভে তো আমরা তো পড়েছি। हाँ आर कॉस थीटा है, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, व्हाट वी आर डिराइविंग, वी आर डिराइविंग दिस एम, सो एम का वैल्यू क्या होगा, अब ये दोनों का वैल्यू तुमको पता है, आर पता है, आर कॉस थीटा पता है, तो एम का वैल्यू क्या होना चाहिए, फ्रॉम द डायग्राम, पहले बोलो ओडी कितना है, ओडी इक्वल्स टू कितना है, ये ओ सपोज यहाँ पे ओ है, ये डी है, तो ओडी क्या है, ओडी का वैल्यू, ये एम इक्वल्स टू क्या है, ओडी माइनस ओ सी कर सकते हैं ना, एम ये डिस्टेंस जो है, एम इक्वल्स टू क्या है, ओडी माइनस ओ सी कर सकते हैं। अब ओडी क्या है, ओ सी हमको पता चल गया, दिस इज आर कॉस थीटा, मतलब आर कॉस अल्फा बाई 2, व्हाट इज ओडी, ओडी क्या है, ओडी मींस मैम r minus r cos थीटा by 2। हाँ ओडी इज योर आर, दिस इज नॉट सी, ये सी है, ठीक है, सो ओडी क्या है, ओडी इज नथिंग बट द रेडियस, राइट, यही तो आर, यही तो रेडियस है, राइट, ये पूरा लेंथ कितना रेडियस है, सो टोटल रेडियस माइनस इतना आर कॉस थीटा, सो एम इज इक्वल्स टू कितना है, सो एम इज इक्वल्स टू आर माइनस आर कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला ये है, ये क्लियर है सबको, ठीक है, सो अगर तुमको बोलेगा सिंगल लेन का एम निकालो, ठीक है, आर दिया रहेगा, अल्फा दिया रहेगा, अल्फा नहीं दिया रहेगा, एस दिया रहेगा, ओके, सो और ये वी हैव टू सैटिस्फाई दिस कंडीशन आल्सो, इफ एलसी इज ग्रेटर देन एसडी, length of the curve is greater than SD, then we can use this formula for single lane, okay। अब आते हैं मल्टी लेन के लिए, ठीक है, तो फॉर मल्टी लेन में हम लोग क्या करेंगे, सपोज दिस इज 2 लेन, वो वाला सिंगल लेन था, ये 2 लेन है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट लेन, दिस इज सेकेंड लेन, टोटल रोड ऑफ द विड्थ का सेंटर लाइन ये ब्लू मार्क है, ठीक है, और दोनों लेन का ये डैश डैश करके जो किया है उसका सेंटर लाइन ये डैश डैश है, ठीक है, तो D क्या है, D इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ दिस सेंटर लाइन, रोड का जो सेंटर लाइन है, ठीक है, और जो भी एक लेन, लेट अस टेक द इनर लेन, दिस इज इनर लेन, क्योंकि सर्कुलर है तो ये इनर लेन, ये आउटर लेन है, ठीक है, सो ये इनर लेन का सेंटर और टोटल विड्थ जो है, टोटल पेवमेंट का सेंटर लाइन के बीच का गैप इज D, मतलब ये जो है दिस इज D, ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस अगर ये D है तो ये भी D ही रहेगा, क्योंकि इसको तो इक्वल सेंटर लाइन, इट विल डिवाइड द लेन इनटू 2 इक्वल हाफ्स, राइट, तो ये भी D रहेगा, सिमिलरली उस तरफ भी ये सब D रहेगा, ओके, सो D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D इज इक्वल्स टू
जितना भी लेंथ ऑफ रोड होगा, ठीक है, टोटल पेवमेंट विड्थ हमको पता रहना चाहिए एट द कर्व। ओके, सो टोटल पेवमेंट विड्थ एट द कर्व डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द लेन्स। यहाँ पे कितना लेंस है? 2 लेंस है, ठीक है। अगेन दैट शुड बी डिवाइडेड बाय 2। सो टोटल डी कितना है यहाँ पे? देखो 2 लेन है, मतलब डी कितना सारा है यहाँ पे? 1 2 3 4 है, राइट। सो 2 लेंस, नंबर ऑफ लेंस इज 2 इंटू 2, कितना डी आ रहा है? 4 ठो डी आ रहा है। सो टोटल विड्थ को हम 4 ठो डी में डिवाइड कर दिया है। सो ईच डी का विड्थ कितना है? सो टोटल विड्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द डीज। ओके, नंबर ऑफ डी जो भी है तो उसका कितना है? 2 इंटू नंबर ऑफ द लेंस। अगर ये 3 लेन होता तो क्या होगा? 2 इंटू 3 हो जाता है। ओके, सो दिस इज द, ऐसे तुम डी कैलकुलेट कर सकते हो। अब मल्टीपल लेन में तुम्हारा क्या आ जाएगा? सपोज ये सेंटर लाइन इधर एक्सटेंड किया, ये वाला सेंटर इनर लेन का सेंटर लाइन इधर एक्सटेंड कर दिया। ओके, तो इस वाले डायग्राम में ये है तुम्हारा क्या? दिस इज योर सेंटर लाइन ऑफ द टोटल रोड। ओके, और ये वाला नीचे वाला ब्लू क्या है? दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ द इनर लेन। ये वाला इनर लेन है तो इसका सेंटर लाइन ये है, और ये टोटल रोड का सेंटर लाइन इज दिस वन। ओके, सो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? 2.5 0.5 को मैम डी डी, राइट। अब देखो r इज व्हाट? r इज द रेडियस ऑफ द पूरा टोटल रास्ता का रेडियस कितना है, ठीक है, मतलब टोटल रास्ता का जो सेंटर लाइन है उससे रेडियस कितना है, ये वाला, ठीक है। तो टोटल विथ टोटल सर्कुलर टोटल रोडवे का रेडियस कितना है? सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सेंटर लाइन ऑफ द रोडवे, मतलब यहाँ से लेकर तुम्हारा जितना भी सेंटर लाइन है वहां तक। ओके, दैट इज कैपिटल R। और D क्या बोले थे हम? इन दोनों के बीच का गैप। ओके, सो विच इज D। Now this is your R, this is your D, then what is this value? ये blue वाला लाइन क्या होगा? टोटल R है, ये D है, तो obviously this is what? R minus D, right? ये टोटल R रेडियस है, ये वाला लेंथ D है, तो ये लेंथ कितना है? R minus D होगा, ठीक है। अब सिमिलरली ये अल्फा है तुम्हारा क्या? ये एंगल इज अल्फा बाई 2 है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला ट्रायंगल से बोलो, ये वाला ट्रायंगल से बोलो बेस कितना होगा? इफ दिस हाइपोटेनस इज r minus d, पहले की तरह पूछ रहे हैं। हाइपोटेनस इज cos वाला होगा, cos r minus d। हाँ, सो r minus d cos अल्फा बाई 2, ठीक है, ये वाला है। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 सेटबैक का तुम लोग को क्वेश्चन में दिया जा सकता है। एक होगा कि फाइंड आउट द सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द टोटल रोड विच इज योर कैपिटल M। देखो सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द टोटल रोड, सो M इज द वो वाला केस, ठीक है। और क्वेश्चन भी हो सकता है कि फाइंड द सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द इनर रोड। ओके, सेंटर लाइन ऑफ द इनर लेन, मतलब ये वाला डिस्टेंस, इनर लेन का सेंटर लाइन ये है, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? दैट इज द m डैश। सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द इनर लेन इज m डैश। सेटबैक डिस्टेंस ऑफ द क्या बोलते हैं सेंटर लाइन ऑफ द टोटल रोड इज स्मॉल m, ठीक है। तो इस वाले से तुम लोग क्या बोल सकते हो? ये m का वैल्यू क्या होना चाहिए? ये सब रिलेशन से ये टोटल r, ये टोटल रेडियस है, सेंटर लाइन से टोटल रेडियस है r, ओके। और ये वाला डिस्टेंस है तुम्हारा r minus d cos अल्फा बाई 2, देन व्हाट इज कैपिटल M? वही r minus d cos अल्फा बाई 2 प्लस m1d। m1d ये वाला हटाओ, ये d ये m हटाओ, अब सिर्फ बोलो m का वैल्यू क्या होगा? पहले बोलो ये जो डिस्टेंस है टोटल ये कितना होगा? इसको हम r बोल सकते हैं ना, ये डिस्टेंस r बोल सकते हैं। यस मैम, यस मैम, ठीक है। यू नो दिस इज r, ओके, एंड यू नो दिस इज r minus d cos अल्फा बाय 2। नाउ टेल मी व्हाट इज m? वही तो r minus r minus d cos अल्फा बाय 2, ठीक है।
अब अल्फा बाई 2 तुम लोग डिराइव कर सकते हो, जैसे पहले किए थे वैसे ही cos अल्फा बाई 2 का वैल्यू यहाँ पे पहले में r सिर्फ था, अब यहाँ पे d टर्म आ रहा है तो इसमें r माइनस डी आ जा रहा है, ठीक है, अल्फा बाई 2 में। सो ये वाला है। अब सिमिलरली m डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, m डैश विल बी व्हाट, तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ तक का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इनर रोड का रेडियस, हाँ कितना है, मैम इनर रोड कितना है वो, पहले टोटल कितना था, टोटल इज r, ये वाला d है, तो यहाँ तक कितना है, माइनस डी कर देंगे उससे, हाँ r माइनस डी r माइनस माइनस डी ये वाला है, ठीक है। सो r माइनस डी माइनस कितना डिस्टेंस है, r माइनस डी cos अल्फा बाई 2, तो सिंपल m और m डैश ऐसे निकाल सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड, m ये है, और दूसरा देगा सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द इनर लेन व्हिच इज m डैश। क्लियर है ना, क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो ये दोनों फॉर्मूला मतलब क्लियरली यूज करना है, कहाँ पे, कौन सा, ओके ओके। Where D is what? D is the pavement of the width, pavement width at the curve. Remember, pavement width at the curve. Straight pavement width और curve वाला pavement width में difference है, ठीक है। curve में always we have to add extra widening, ठीक है। तो pavement width at the curve divided by जितना भी number of lanes होगा into 2 करके, and alpha is this one. अब दूसरा कंडीशन, ये तो सब तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन, दोनों कंडीशन में देखो LC is greater than साइड डिस्टेंस है, ठीक है। अब आते हैं कि दूसरा कंडीशन वेयर LC इज लेस देन साइड डिस्टेंस, मतलब कि देखो दिस इज योर लेंथ ऑफ द कर्व, ओके, ये है तुम्हारा लेंथ ऑफ द कर्व व्हिच इज LC, और साइड डिस्टेंस क्या है, एकदम यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो रहा है, दैट इज द साइड डिस्टेंस, टोटल S, ओके। तो ये डिस्टेंस अगर L है, टोटल लेंथ अगर S है, तो ये छोटू सा डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितना डिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं है, L माइनस S माइनस L इज नॉट इन्वॉल्व, राइट। तो हाँ, इस तरफ हाफ कर दो, इस तरफ हाफ कर दो, सो ये S माइनस L बाई 2, S माइनस L बाई 2 हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हाफ हाफ करके, इतना दूर तक क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं कि सिंगल लेन में देखो वही है, सपोज दिस इज द R, मतलब सेंटर लाइन से तुम्हारा रेडियस कितना है, R है, ठीक है। अगेन दिस इज अल्फा बाई 2, तो ये वाला ट्राइंगल से तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज r cos अल्फा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2m का वैल्यू हम दे रहे हैं, सो एक होगा m2, एक होगा m1, दोनों को मिलाकर ये विल बी योर टोटल साइड डिस्टेंस। जैसे कि देखो ये क्या है, यहाँ से सेटबैक क्या है, सेटबैक विल बी टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्शन टू द सेंट्रल लाइन, ये है तुम्हारा सेंट्रल लाइन, ये है ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसको हम डिवाइड कर दे किससे, m2 और m1 से, तो टोटल सेटबैक क्या है, m1 प्लस m2 है, तो हम लोग 1 बाय 1 करके निकालेंगे, m1 क्या है, m2 क्या है, ओके। पहले m2 निकालते हैं, तो m2 के लिए क्या चाहिए, ये टोटल डिस्टेंस इज r, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल से तुम्हारा अगेन हम लोग लिख सकते हैं दिस डिस्टेंस इज व्हाट, r cos अल्फा बाई 2, ठीक है, r cos अल्फा बाई 2। अब ये m2 कितना होगा, फिर बोलो, r माइनस r cos अल्फा बाई 2, वेरी गुड वेरी गुड, m2 इज r माइनस r cos अल्फा बाई 2, ठीक है, ये m2 निकल आया। अब M1 के लिए हमको देखना है कि ये वाला ट्रायंगल देखो, M1 के लिए ये वाला ट्रायंगल हम देखेंगे, इसको अगर हम सब मतलब पूरा सुपर इम्पोज करेंगे तो क्या होगा, एक ये वाला ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज M1, ओके। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ऐसा एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, देखो ये है अल्फा बाई 2, ये जो हाइपोटेनस जो तो ये जो हाइपोटेनस है दिस इज व्हाट S माइनस L बाई 2, तो S माइनस LC हम लिख दें यहाँ पे, ठीक है, कर्व का बाई 2। अब ये तुम्हारा हाइपोटेनस है, दिस इज योर अल्फा बाई 2, तो परपेंडिकुलर विल भी हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर इज साइन, बेस इज कॉस, तो ये साइन है, देखो S माइनस LC बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, दिस इज नथिंग बोलती, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज योर M1, so इज इक्वल्स टू M1, so M1 का ये वाला है इक्वेशन। तो हम बोले थे सेटबैक डिस्टेंस क्या होगा, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन, तो यहाँ से लेकर इसका सेंट्रल लाइन के बीच का गैप कितना है, सो M1 प्लस M2, ठीक है। द सेटबैक ऑफ द इज द सम ऑफ M1 एंड M2, सो यहाँ पे पहले M2 कर दिए क्योंकि M2 हम डिराइव किए थे, सो M2 प्लस M1 करके वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन, ओके। अगेन अल्फा बाई 2 वो डिराइव कर सकते हो तुम लोग 180 LC बाई 2 पाई R, रिमेंबर जब भी ऐसा कंडीशन आ रहा है यहाँ पे LC आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट वाले कंडीशन में देखना, फर्स्ट वाले कंडीशन में हमेशा S आता है, ओके, S को कंसिडर करना है। तो सिमिलरली, अच्छा ये क्लियर है ना,
यस मैम, यस मैम। ओके, सिमिलरली मल्टी लेन का क्या होगा, जस्ट ये फॉर्मूला तुमको याद रखना। ओके, वो पिछले वाले फॉर्मूला जैसा है, यहाँ पे जस्ट r माइनस डी आ जाएगा ये। ओके, क्योंकि डी मल्टी लेन मतलब डी आ जाएगा वहाँ पे, सो r माइनस डी आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो यहाँ पे कितना था, r था अल्फा में, और यहाँ पे अल्फा में r माइनस डी है। तो इतना है कंडीशन, दो कंडीशन के लिए दो इक्वेशन, तो टोटल 4 इक्वेशन है। ओके, अब ये सेटबैक डिस्टेंस का फॉर्मूला ये सब हो गया। अब हम बोले थे नेक्स्ट टॉपिक इज कर्व रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज कर्व रेजिस्टेंस? ओके, तो जब भी हम लोग व्हेनेवर वी एंटर, नेगोशिएट और एंटर अ हॉरिजॉन्टल कर्व, तो क्या होता है, तुम्हारा रियर मतलब पीछे वाला एक्सल और सामने वाला एक्सल दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता है? अगर गाड़ी कोई चलाता है, फोर व्हीलर भी अगर कोई चलाते हो तो बोलो, पीछे वाला जो व्हील्स है मतलब एक्सल जिसको बोलते हैं, ठीक है, और फ्रंट वाला एक्सल दोनों का क्या एक ही रहता है डायरेक्शन? देयर विल बी चेंज, राइट? मतलब तुम्हारा पीछे वाला साइड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन सामने वाला थोड़ा रोटेट हो जाएगा एज पर द ओरिएंटेशन, एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कर्व। ठीक है, तो उस डायरेक्शन में जैसे ये वाला गया, देखो ये वाला जा रहा है कितना, ये वाला इसका डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर है, मतलब स्ट्रेट है, whereas इसका एक्सल क्या हो जा रहा है, इसका एक्सल का चेंज इस तरफ हो जा रहा है। ठीक है, तो पीछे वाला का डायरेक्शन क्या है, PQ है, और फ्रंट वाला का इसको बोलते हैं एक्सल। ओके, फ्रंट वाला का है PS। ओके, सो देखो, सो द ट्रैक्टिव मतलब कि जिस फोर्स से तुम गाड़ी को आगे ले जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड ट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, सो पीछे वाला का एक्सल का ट्रैक्टिव फोर्स इज T है। ठीक है, और तुम्हारा जैसा एंगल ऑफ डेविएशन होगा सर्कुलर कर्व में, वैसे तुम्हारा स्टीयरिंग का भी वैसे एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा, विच इज अल्फा अगेन। जो हम बोले थे कि अल्फा है उसका हाफ हाफ, तो वो तो बाद में डिराइवेशन के लिए किया, लेकिन एक्चुअली एंगल कितना है कर्व का, दैट इज अल्फा, टोटल एंगल इज अल्फा, सो अल्फा है। ठीक है, सो ये वाला किस एंगल में जाएगा, उसका जितना एंगल है उसी एंगल में टर्न होगा ये वाला भी। ठीक है, सो दैट इज T cos अल्फा अगेन एज आई सेड। ओके, तो ये गया, ये T cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रंट विल एक्सर्ट द ट्रैक्टिव फोर्स ऑफ T cos अल्फा, जबकि तुम्हारा पीछे वाला का फोर्स क्या है, ट्रैक्टिव फोर्स, इट इज T, कैपिटल T सिर्फ है, whereas फ्रंट का है T cos अल्फा। ठीक है, मतलब देयर विल बी सम रिडक्शन इन द ट्रैक्टिव फोर्स, ओके, ड्यू टू कर्व। जिस फोर्स से तुम आगे बढ़ रहे थे वो फोर्स कम हो जाएगा जब तुम कर्व में एंटर करोगे। सो we can say that T cos alpha is lesser than T, right? अब इसको ही बोलते हैं, जो लॉस हो रहा है उसी को हम बोलते हैं कर्व रेजिस्टेंस। so there is one loss in the tractive force due to curve। ठीक है, कर्व इसीलिए उसको बोलते हैं कर्व रेजिस्टेंस, कर्व की वजह से कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है तुम्हारे में, so that is कर्व रेजिस्टेंस। ओके, so CR is equals to क्या है, एक्चुअल जितना था और तुम्हारा अभी कितना है, सो रिडक्शन कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, T माइनस T cos अल्फा। सो ये वाला है कर्व रेजिस्टेंस। क्लियर? हेलो हेलो हेलो, आर यू देयर? यस मैम, यस मैम। तो यही है, मतलब ये दो टर्मिनोलॉजी हम लोग का आता है इसमें। ठीक है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में लास्ट दो टर्मिनोलॉजी बोल सकते हैं। नाउ लेट अस गो टू द प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम में क्या है, देखो, अ 2-lane हाईवे हैज ए हॉरिजॉन्टल कर्व। हाँ, अभी कॉपी में करें इसको, कर सकते हो। ठीक है, रफ कर सकते हो, हम ये क्लास वर्क देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस। A 2-lane highway has a horizontal curve of radius 250 meter. This is what? This is R. Okay? And the total pavement width at the curve. मतलब ये क्या है तुम्हारा total pavement width at the curve, which is 7.6 meter. Okay? A minimum side distance of कितना है? SDS कितना है? 240 meter is to be provided at this curve. ठीक है? तो अब बोलो तो ये कौन सा कंडीशन है? ये अच्छा कंडीशन बाद में बोलते हैं। ओके, प्रोवाइडेड एट दिस कर्व, एज्यूम, यहाँ पे दे दिया है, एज्यूम द लेंथ ऑफ द कर्व टू बी ग्रेटर देन द साइड डिस्टेंस, मतलब LC ग्रेटर देन SD, ये कंडीशन दे दिया है तुम। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या, दो इक्वेशन बचा। ओके, उस दोनों में से क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, डिटरमाइन द सेटबैक डिस्टेंस अप टू विच ऑल ऑब्स्ट्रक्शन शुड बी रिमूव्ड।
ओके, ऑल ऑब्स्ट्रक्शन शुड बी रिमूव्ड, मतलब कि सेटबैक डिस्टेंस निकालो, ठीक है। सो गिवन क्या है, आर दिया है, साइड डिस्टेंस एस दिया है, टोटल पेवमेंट विड्थ एट कर्व दिया है 7.6 मीटर, और कंडीशन क्या दिया है, लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन योर साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो अब ये बोलो, इज दिस अ मल्टी लेन या सिंगल लेन? इज दिस अ मल्टी लेन और सिंगल लेन? मल्टी लेन। मल्टी लेन, सिंगल लेन का तो 3.5 होता है, राइट, 3.75 होता है, लेकिन यहाँ पे 7.6 दिया है, तो दिस इज अ मल्टी लेन, ओके। तो ऑब्वियसली मल्टी लेन होगा तो अब क्या हो जाएगा, कंडीशन फर्स्ट का सेकंड केस हमको लेना है, केस फर्स्ट का सेकंड कंडीशन हमको लेना है, विच इज फॉर मल्टी लेन रोड हमको एस एम का वैल्यू निकालना है, ओके। तो जब भी मल्टी लेन आता है वहां पे एक टर्म आता है, क्या, स्मॉल डी, राइट। So the distance, what is that distance? The distance between the center line of the two lane highway and the center line of the inner lane. D का फॉर्मूला क्या था? D का फॉर्मूला क्या था? ये था, right? Total pavement width at the curve divided by जितना number of lanes होगा उसका twice, ठीक है। तो कितना D वैल्यू कितना आएगा, 4 D आएगा। तो each D का width कितना होगा, निकालो, कितना होना चाहिए? 1.9 1.9 मीटर, राइट, ये याद रखना। सो योर आंसर इज 1.9 मीटर। अब सेकेंड क्या होना चाहिए, सेकेंड दूसरा का कंडीशन हमको और क्या चाहिए, फॉर्मूलाज में अल्फा 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 ये सब है, राइट। तो अल्फा बाई 2 का वैल्यू निकालो, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, वी मस्ट नो आर, साइड डिस्टेंस, और डी हमको निकल आया है 1.9, ओके। तो अल्फा बाई 2 का ये फॉर्मूला है फॉर मल्टी लेन, ओके। अगर ये सिंगल लेन होता तो सिर्फ आर रहता नीचे, निकालो कितना आएगा, कितना आ रहा है? मैम सिर्फ अल्फा का वैल्यू निकालना है। अल्फा का वैल्यू, अल्फा बाई 2, हमको अल्फा बाई 2 चाहिए फॉर्मूलाज में, राइट। देखो ये वाला फॉर्मूला है, एल सी बाई 2, एल सी इज ग्रेटर देन एस डी, ठीक है। और मल्टी लेन के लिए डी निकाल आया, ठीक है। अल्फा का वैल्यू हमको निकालना है, अब उस हिसाब से तुमको एम का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये है दो कंडीशन, एक ये है और दूसरा ये है, ओके। तो अल्फा बाई 2 कितना आ रहा है? हाँ 27.63। हाँ 27.6 Yes, या ma'am, 27.7, ठीक है, ठीक है, कितना, इतना 27? ठीक है, ठीक है, 27 पर समथिंग आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चाहिए, देखो हमको यहाँ पे कंडीशन बोला नहीं है कि तुमको, सॉरी, कहाँ पे निकालना है सेटबैक डिस्टेंस, कहाँ से निकालना है, फ्रॉम द इनर लेन या फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड, ओके। तो क्या करोगे तुम, दोनों ही निकाल के रख दो, ठीक है। तो दोनों के लिए क्या चाहिए हमको, सो सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड, ये वाला फॉर्मूला था, निकालो कितना आएगा। अभी कौन ज्वाइन हो रहा है खत्म होने के टाइम पे? वो खत्म होने के टाइम ज्वाइन हो रहा है कौन? रोनिक, रोनिक वो तो ज्वाइन होता है, मैंने पता नहीं था इसके देर से हुआ। ओके, ये निकालो पहले कितना आ रहा है। কত আসছে গো? আর का वैल्यू 250 है,
ठीक है। R माइनस डी, डी तुम्हारा कितना आया था? 1.9 आया था। S is given. Ma'am, What is the value? 369 point Huh? something. वो तो अच्छे 36 কি করেছো? 36 ডিগ্রি, কিন্তু এটা ডিগ্রি, কিন্তু রেডিয়ানে কনভার্ট করো না আবার। 27.7 ইজ ডিগ্রি। डिग्री होगा। हाँ, दिस इज 27.7 इज डिग्री, ठीक है। और cos अल्फा बाय 2 यहाँ पे क्या होगा? ये पूरा टर्म विल बी योर 27.7, सिंपल। কত আসছে? 396 তো আসবে না? 1.6 नहीं, इतना भूलभाल क्यों आ रहा है? 1.9 cos जो आ रहा है वो कर रहा हूँ। तो ये करो r माइनस, ये फॉर्मूला तो दे रहे हैं हम, ये देखो r कितना 250 माइनस ये तुम्हारा क्या है 250 माइनस 1.9 cos 38.2 अल्फा बाय 2 है तुम्हारा 27.2, तो cos 27.2 सिंपल। ये तो तुम निकाल चुके हो, ये वाला जो भी है अंदर का भी ये तो तुम ऑलरेडी डिराइव, राइट। 27.7 जस्ट यहाँ पे 27.7 बिठाओ। Ma'am, 32.5. ঠিক আছে, আমার এরকম এসেছে দেখো, ঠিক আছে 31 33 मिनट 31 এর কাছাকাছি। ওকে, नाउ दिस इज व्हाट, दिस वाज योर सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। मतलब पूरा जो रोड है उसका जो सेंटर लाइन है उससे ऑब्स्ट्रक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? दैट इज 31 मीटर अप्रोक्सीमेटली। अब दूसरा केस क्या है कि सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम द इनर लेंथ, मतलब सेंटर लाइन ऑफ द इनर लेंथ, ठीक है। अब मल्टी लेन है, दो ठो लेन है, एक आउटर लेन एक इनर लेन। हम अब इनर लेन से भी देख रहे हैं, तो इनर लेन से भी कितना होना चाहिए? सो यहाँ पे सिंपल r की जगह पर r माइनस डी बिठेगा और बाकी इज सेम। तो कितना आ रहा देखो वो, পড়ছো তোমরা? গো এটা সাইলেন্ট হয়ে গেলে। हाँ कर रहे हैं। আচ্ছা, ये भी सबमिट करना होगा आज। नहीं, नो नीड टू सबमिट, जस्ट कैलकुलेट करो और हमको बोलो। Ma'am, 28.43. वेरी गुड, वेरी गुड, 28 पॉइंट समथिंग, राइट। तो ये 28 पॉइंट, तो अप्रोक्सीमेटली 29। सो ऐसे करना है, ओके। तुमको कंडीशन दे देगा कि ये ग्रेटर देन है या क्या, अदरवाइज दे विल गिव यू व्हाट, लेंथ ऑफ द कर्व दिया रहेगा, एस डी दिया रहेगा, तो उस हिसाब से भी हमको देखना है कि वेदर एल इज ग्रेटर देन एस और नॉट, ठीक है। अगर है तो वो दूसरा केस होगा, नहीं है तो दूसरा केस होगा। और फिर रहेगा कि ये मल्टी लेन है कि सिंगल लेन है, वो भी हमको देखना है, ओके। जहाँ पे मल्टी लेन होगा वहाँ पे डी टर्म आ जाएगा, डी कैलकुलेशन। ओके देन, दिस मच फॉर टुडे आवर। अच्छा, ये वाला तुम लोग गो थ्रू कर सकते हो, ओके। दिस असाइनमेंट हम बोले हैं लेकिन कर सकते, प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। इट्स ऑलरेडी गिवन इन द पीडीएफ एंड आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन वर्टिकल अलाइनमेंट। ओके देन, थैंक यू। वेट, ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, डोंट लीव। फोटो तुलते दाओ একটু তোমাদের। आपने जो गूगल क्लासरूम में अटेंडेंस दिया दे दिया तो नो मैम, वो वाला 76